हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीता जैन। गवर्नमेंट जीएसजी पीजी कॉलेज बालोद में गेस्ट लेक्चरर हूँ। आज का मेरा लेक्चर एमकॉम 4 सेमेस्टर के लिए है, जिसमें मेरा सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। इसके अंतर्गत मैं आपको यूनिट 5 के बारे में बताऊंगी। यूनिट 5 जो है उसमें वितरण माध्यम है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको मैंने जो है पहले के लेक्चर में आपको समझा दिया है कि वितरण माध्यम क्या होता है, उसके प्रकार, उसके कार्य, उनकी भूमिकाएं क्या होती है और वितरण माध्यम का चयन करना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, उसको प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, ये मैंने आपको पहले के पार्ट में बता दिया है। और आज की क्लास में उसी चैनल माध्यम को जो है कंटिन्यू करते हुए उसके अंतर्गत जो अगला टॉपिक है 5वें यूनिट में, जो कि है थोक वितरण प्रबंध, जिसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, थोक वितरण प्रबंध यानी कि थोक विक्रेता। तो अपन आज पूरा जो है थोक विक्रेता के बारे में जानेंगे। ये पार्ट फर्स्ट है थोक विक्रेता का। पार्ट वन है, पहला ही लेक्चर है थोक विक्रेता को लेकर के। तो आइए स्टूडेंट क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो थोक विक्रेता होता है उसका पहले मीनिंग जान लेते हैं कि थोक विक्रेता क्या होता है। थोक विक्रेता का आशय ऐसे विक्रेता से है जो उत्पादकों से बड़ी मात्रा में माल खरीद कर उसे आवश्यकता अनुसार थोड़ी थोड़ी मात्रा में फुटकर व्यापारियों को बेचता है। देखिए, एक एक शब्द को ध्यान देंगे। थोक विक्रेता का आशय ऐसे विक्रेता से है। ये देखिए, विक्रेता है, थोक विक्रेता क्या होता है? विक्रेता होता है जो क्या करता है, उत्पादकों से बड़ी मात्रा में क्या करता है, माल खरीदता है और उसे आवश्यकता अनुसार थोड़ी थोड़ी मात्रा में फुटकर व्यापारियों को, मतलब फुटकर व्यापारी को जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार उनको क्या करता है, माल बेचता है। और यही जो फुटकर व्यापारी है वो माल किसको पहुंचाते हैं? उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। कहने का मतलब ये है कि उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के बीच की कड़ी कौन होता है? ये थोक विक्रेता होता है। ये जो थोक विक्रेता होता है वही उपभोक्ताओं तक क्या करता है, कड़ी का काम करता है। तो फुटकर विक्रेताओं को जो थोक मात्रा में माल खरीद करके क्या करता है, उनको बेचता है। अब देखते हैं राइटर के अनुसार उन्होंने भी परिभाषा दी है, उनका क्या कहना है। तो लार्सन जी हैं, उनका कहना है कि थोक विक्रेता में उन समस्त एजेंसियों को सम्मिलित किया जाता है जो स्थानीय बाजार और फुटकर विक्रेता दोनों के मध्य क्या करते हैं, क्रय और विक्रय में हाथ बटाते हैं। मतलब ये क्या है, एक प्रकार की एजेंसी है जिसमें स्थानीय बाजार और फुटकर विक्रेता दोनों के मध्य जो है क्रय विक्रय का में हाथ क्या करते हैं, बटाते हैं। मैसन एवं रथ के अनुसार उन्होंने भी बताया है, तो एक व्यक्ति जो क्या करता है, फर्म से वस्तुएं खरीदता है और उन्हें क्या है, फुटकर विक्रेताओं और उपभोक्ताओं को जो है पुनः बेचने के लिए या व्यावसायिक फर्मों को औद्योगिक या व्यावसायिक उपयोग के लिए क्या करती है, विक्रय करती है, थोक विक्रेता कहलाती है। इसी प्रकार से टॉमस जी ने भी बताया है कि थोक विक्रेता ऐसा विक्रेता है जो निर्माताओं से क्या करता है, बड़ी मात्रा में वस्तुएं खरीदता है और छोटी मात्रा में जो है फुटकर व्यापारियों को क्या करता है, पुनः विक्रय के लिए उनको सौंप देता है। तो वास्तव में देखा जाए तो जो थोक विक्रेता न तो क्या होता है, निर्माता होता है और न ही फुटकर विक्रेता होता है, बल्कि ये तो क्या होता है, दोनों के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी होती है। तो उसका किसी एक वस्तु में विशिष्टीकरण होता है और वह क्या करता है, सीधा उपभोक्ताओं को माल न बेचकर पहले किसको बेचता है, फुटकर व्यापारियों को माल बेचता है। तो थोक विक्रेता जिस वस्तु का व्यापार करते हैं उसी को जो है थोक विक्रेता के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। अब इन सारी परिभाषाओं के आधार पर जो निष्कर्ष निकलता है कि थोक विक्रेता का आशय ऐसे विक्रेता से है
जो उत्पादकों और निर्माताओं से बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, माल क्रय करते हैं और उसे फुटकर व्यापारियों या फिर औद्योगिक उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता अनुसार थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्या करते हैं, माल बेचते हैं। देखिए, माल खरीदते हैं बड़ी मात्रा में और बेचते कैसे हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, और उनका क्या होता है, विशिष्टीकरण भी होता है। अब देखिए, इसी परिभाषा के आधार पर जो है इसकी विशेषता भी बनती है कि थोक विक्रेता की प्रमुख विशेषता यही है कि थोक विक्रेता जो क्या होते हैं, ना तो उत्पादक होते हैं और निर्माता होते हैं, ना ही फुटकर व्यापारी होते हैं, बल्कि दोनों की क्या होते हैं, बीच के मध्यस्थ होते हैं। इनकी विशेषताएं, जो थोक व्यापारी होते हैं ना तो निर्माता होते हैं और ना ही फुटकर व्यापारी होते हैं। दोनों के क्या होते हैं, बीच की कड़ी, दोनों के मध्यस्थ होते हैं। दोनों के मध्यस्थ मतलब फुटकर व्यापारी और निर्माता दोनों के मध्यस्थ कौन है, थोक व्यापारी। इसके बाद दूसरी विशेषता क्या है, वो जो खरीदते हैं थोक विक्रेता किससे माल खरीदते हैं, उत्पादकों से। नगद मात्रा में क्या करते हैं, माल खरीदते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाएगा, थोक विक्रेता जो होते हैं वो क्या करते हैं, बड़ी मात्रा में वस्तु को खरीदते हैं। बड़ी मात्रा में वस्तु को खरीदते हैं और बेचते किसमें है, छोटी मात्रा में क्या करते हैं, वस्तु बेचते हैं। किनको, फुटकर व्यापारियों को उनकी आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं, बेचते हैं। हाँ, और ये जो थोक व्यापारी होते हैं उनका व्यापार कैसा होता है, विशिष्ट व्यापार। वो सभी प्रकार की जो है वस्तुएं उसका विक्रय नहीं करते हैं, बल्कि एक विशिष्ट प्रकार की वस्तु का ही विक्रय करते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण दूं, जैसे कि आप दोनों में अंतर बता रही हूँ आपको कि फुटकर व्यापारी और थोक व्यापारी में। देखिए, जो थोक व्यापारी होते हैं, मान लो अगर कोई कपड़े का व्यापारी है थोक व्यापारी, तो वो क्या करेगा, थोक व्यापारी होगा तो वो केवल मान लो साड़ी ही साड़ी का विक्रय करेगा। कुछ थोक व्यापारी ऐसे होते हैं जो शूटिंग शर्टिंग का माल का विक्रय करते हैं। कुछ थोक व्यापारी ऐसे होते हैं जो खाली मेंस वियर को ही बेचते हैं, या कुछ थोक व्यापारी ऐसे होते हैं जो केवल लेडीज वियर को ही बेचते हैं। तो इस प्रकार से जो है थोक व्यापारी का जो व्यापार होता है वो विशिष्टीकृत होता है। परंतु जो फुटकर व्यापारी होते हैं वो क्या करते हैं, कोई विशिष्ट प्रकार का व्यापार नहीं करते। जैसे फुटकर व्यापारी का मान लो कपड़ा दुकान है, तो वो क्या करेगा, उसी में साड़ी भी बेचेगा, उसी में शूटिंग शर्टिंग और सभी प्रकार के जो है आइटम रखता है। लेकिन थोक व्यापारी क्या होता है, एक विशिष्ट प्रकार का ही क्या करता है, व्यापार करता है। और जो थोक व्यापारी की विशेषता ये भी होती है कि वो उपभोक्ताओं को जो है सीधा माल न बेच करके किसको बेचते हैं, फुटकर व्यापारी को क्या करते हैं, ये माल बेचते हैं। इसके अलावा ये जो होते हैं थोक व्यापारी, वो वस्तुएं क्या करते हैं, उधार बेचते हैं। उधार बेचना, ये जो है जो अपना व्यापार करते हैं वो ज्यादातर उधारी में ही क्या है, व्यापार करते हैं। और थोक व्यापारी जो होते हैं उसके लिए उनको किसकी आवश्यकता पड़ती है, ज्यादा पूंजी की आवश्यकता भी इनको पड़ती है।
क्यों? क्योंकि उनको जो माल खरीदना है वो कैसे खरीदना है? नगद मात्रा में क्या करना है? माल खरीदना है। तो उसके लिए उनको क्या होगी? ज्यादा मात्रा में जो है पूंजी की आवश्यकता होगी। क्योंकि ये देखिए फुटकर व्यापारी को भी आर्थिक सहायता दे रहे हैं और जो है निर्माताओं हैं उनको भी क्या कर रहे हैं? आर्थिक सहायता दे रहे हैं। इसलिए उनको क्या है? ज्यादा मात्रा में जो है पूंजी की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही जो थोक व्यापारी होते हैं वो जो है लाभ का प्रतिशत उनका क्या होता है? कम होता है। थोक व्यापारी का लाभ का प्रतिशत कम होता है। मतलब उनका जो लाभ का परसेंटेज होता है, जो मार्जिन होता है वो क्या होता है? कम होता है। इसके साथ ही जो थोक व्यापारी होते हैं वो उनको क्या है? मांग और पूर्ति में क्या करना पड़ता है? संतुलन भी बनाना पड़ता है। और माल का जो स्टॉक है वो दुकान पर न रख के क्या होता है? इनको कहाँ रखना पड़ता है? गोदामों में क्या रखना पड़ता है? माल रखना पड़ता है। तो इनको किसकी आवश्यकता होती है? गोदामों की। गोदामों की क्या होती है? इनको आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से जो थोक विक्रेता होते हैं उसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं के आधार पर आप समझ सकते हैं कि थोक विक्रेता कौन होते हैं और उसका मतलब क्या होता है। तो देखिए इनका जो रहता है काम फुटकर व्यापारी से उल्टा रहता है, क्योंकि ये जो है फुटकर व्यापारी जो है थोक व्यापारी जो है फुटकर व्यापारी और निर्माताओं के बीच क्या होते हैं? मध्यस्थ होते हैं। ये देखिए जैसे माल खरीदते हैं वो नगद में और बेचते किस में है? उधार में। माल खरीदते हैं बड़ी मात्रा में लेकिन बेचते किस में है? वो छोटी मात्रा में। तो इस तरीके से आप पॉइंट याद कर सकते हैं। बड़ी मात्रा में किससे खरीदते हैं और बेचते छोटी मात्रा में किसको है? थोक विक्रेता जो है नगद मात्रा में किससे खरीदते हैं? उत्पादकों से। और बेचते किसको है? फुटकर व्यापारी को उधार में। तो आपके 4 पॉइंट तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। पांचवा पॉइंट ये कि थोक व्यापारी ना तो निर्माता है ना फुटकर व्यापारी, दोनों के बीच का क्या है? मध्यस्थ है। और इनका जो व्यापार होता है विशिष्ट व्यापार होता है। और ये जो है फुटकर व्यापारी को क्या करते हैं? माल बेचते हैं। साथ ही ये जो है आर्थिक सहायता देते हैं किसको? निर्माताओं को। और फुटकर व्यापारी दोनों को क्या करते हैं? ये आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं। और इनको जो है ज्यादा मात्रा में पूंजी चाहिए और साथ ही माल रखने के लिए गोदाम की भी आवश्यकता होती है। अब देखते हैं कि ये जो थोक विक्रेता होते हैं उनका कार्य क्या होता है, उनको कौन कौन सी चीजें जो है करनी पड़ती है। थोक विक्रेता के कार्य देखिए, अगर व्यापारिक क्षेत्र में जो थोक विक्रेता है उसके बहुत सारे कार्य हैं। तो थोक विक्रेता का जो कार्य होता है उसके अंतर्गत सबसे पहला कार्य है वस्तुओं का क्या करना? केंद्रीयकरण। थोक विक्रेता का जो कार्य होता है वो क्या होता है? अलग अलग उत्पादकों से क्या करते हैं? विशिष्ट प्रकार की वस्तुओं को मांग करके उसका क्या करते हैं? वस्तुओं का केंद्रीकरण करते हैं, उसको एकत्रित करते हैं। और मतलब थोक विक्रेता का सबसे पहला कार्य यही होता है कि वो निर्माता और उत्पादकों की वस्तुओं को क्या करना? एकत्रित करके फिर फुटकर विक्रेताओं को जो वस्तु चाहिए वो उसका क्या कर सकते हैं? चुनाव करके उनसे खरीद सकते हैं। मतलब वो एक ही प्रकार के माल की कई सारी वैरायटीज क्या करते हैं? रखते हैं। इसके साथ ही जो वस्तुओं का भी केंद्रीकरण भी करते हैं। मतलब जो थोक व्यापारी होते हैं वो जो वस्तु की केंद्रित करते हैं उसको क्या है? अलग अलग फुटकर व्यापारियों
को उनकी आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो है बेचते हैं। साथ ही साथ इनका कार्य होता है वित्त प्रबंध। जो थोक विक्रेता होते हैं वो किसको सहायता देते हैं, निर्माताओं को भी देते हैं, क्योंकि उनको उनसे नकद मात्रा में माल खरीदते हैं। साथ ही साथ क्या करते हैं, उनको एडवांस में भी क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। और ये जो है फुटकर व्यापारियों को क्या करते हैं, उधार में माल बेचकर क्या करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। तो वित्त प्रबंध करना क्या है, इनका कार्य है। साथ ही श्रेणीयन, श्रेणीयन मतलब क्या करना, ग्रेड देना। ये क्या करते हैं, वस्तुओं को अलग अलग वर्गों में क्या करके बांट करके उसका क्या करते हैं, ग्रेड देते हैं। जो अलग अलग जो उत्पादक होते हैं उनके वस्तुओं को खरीद करके उनको क्या करते हैं, उनको ग्रेडिंग देने का कार्य जो है थोक विक्रेता करता है। इसके बाद इनका कार्य है संग्रहण। जो थोक विक्रेता होते हैं उनका कार्य है कि बाजार की मांग के अनुसार वस्तुओं को क्या कर ले, पहले से ही संग्रह कर ले, स्टोर कर ले। मतलब वस्तुओं की मांग से पहले ही उसको क्या कर लेते हैं, समय से पहले ही स्टोर करके सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं, जब तक कि फुटकर विक्रेता उनको क्रय नहीं कर लेता। इसके साथ ही जोखिम उठाना, ये भी क्या होता है, इनका कार्य होता है जोखिम उठाना। क्योंकि ये क्या होता है, जो निर्माताएं हैं उनकी बनी वस्तुओं को क्या करते हैं, खरीदते हैं। किस पर खरीदते हैं कि उपभोक्ता उसको पसंद करेंगे या फुटकर व्यापारी उसको लेकर के जाएंगे। अब माल बिकेगा कि नहीं बिकेगा ये तो उपभोक्ताओं तक पहुंचने के बाद ही क्या होता है, मालूम पड़ता है। तो ये भारी रिस्क उठाने का काम कौन कर रहा है, थोक व्यापारी ही करता है कि उत्पादकों को बड़ी भारी मात्रा में क्या कर लेता है, खरीद करके क्या करता है, जोखिम उठाने का कार्य भी करता है। इसके साथ ही परिवहन, ट्रांसपोर्टिंग, मतलब निर्माताओं से माल खरीद करके क्या करना, विक्रेताओं तक सुविधा के अनुसार क्या करना, पहुंचाना। माल को लाने ले जाने में जो है परिवहन सुविधाएं जो है उपलब्ध कराने का कार्य भी करता है। साथ ही सूचनाएं देना, सूचनाएं कैसे देता है, देखिए जो उपभोक्ता है उनका क्या होता है, फुटकर व्यापारियों से डायरेक्ट संबंध होता है। तो उपभोक्ता जो है किसको बताते हैं, फुटकर व्यापारी को बताते हैं माल के संबंध में। और जो फुटकर व्यापारी है वो थोक विक्रेताओं को बताते हैं। और थोक विक्रेता जो है निर्माताओं तक जो है सूचना पहुंचाने का कार्य जो है करते हैं। तो यही जो थोक विक्रेता होते हैं वो माल के संबंध में जो है पूरी जानकारी किसको देते हैं, निर्माताओं को देते हैं, जिसके हिसाब से उपभोक्ता की पसंद नापसंद के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग का कार्य किया जा सकता है। साथ ही मूल्य स्थायित्व, ये बहुत बड़ा कार्य है मूल्य स्थायित्व का, जो कि कौन करता है, थोक व्यापारी जो है मूल्य को स्थायित्व रखने में, स्टेब्लिश करने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। क्योंकि थोक विक्रेता क्या करते हैं, मांग और पूर्ति दोनों में क्या करते हैं, संतुलन बनाकर रखते हैं। तो इस प्रकार से जो है मूल्य स्थायित्व का भी ये कार्य करते हैं। और जो मूल्य में जो उतार चढ़ाव आ रहा है और उसको माल का स्टोर करके जो है क्या करते हैं, उसको सुरक्षित करते हैं। साथ ही मूल्य निश्चित करना, मैंने आपको पहले के लेक्चर में वितरण माध्यम बताते समय बताया था, आपको ध्यान होगा तो। वितरण माध्यम के अंतर्गत मध्यस्थ का कार्य क्या होता है, मूल्य निर्धारण करना। निर्माता क्या करते हैं, पूरा जो है मध्यस्थ के ऊपर छोड़ देते हैं मूल्य को निर्धारण करने में, क्योंकि उन्हीं मध्यस्थ का जो है डायरेक्ट रिलेशन होता है कंज्यूमर से, कि कंज्यूमर जो है उपभोक्ता जो है उसका क्रय व्यवहार कितना है, वो कितने राशि में जो है उस वस्तु को खरीद सकता है। तो मूल्य निश्चित करने में किसका हाथ होता है, थोक विक्रेता का होता है। जो बाजार का जो अंतिम मूल्य है वो थोक विक्रेता ही क्या करते हैं,
निश्चय करते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट थोक विक्रेताओं के क्या होते हैं, कार्य होते हैं, जिसको आपको याद करना है। इसको याद करने का तरीका देखिए, 2 पॉइंट आपको इजीली याद हो जाएगा, वस्तु का केंद्रीकरण करना और वस्तु का विकेंद्रीकरण करना। दोनों पॉइंट मैंने आपको अलग अलग समझाया, केंद्रीकरण कैसे होता है और विकेंद्रीकरण कैसे होता है। इसके बाद 2 पॉइंट आप ऐसे याद करेंगे, श्रेणीयन करना और उसका क्या करना, संग्रह करना, और साथ ही साथ वित्त प्रबंध। तो ये 5 पॉइंट आपको ऐसे याद हो जाएंगे। देखिए, पहला केंद्रीकरण, दूसरा विकेंद्रीकरण, वित्त प्रबंध करना, श्रेणीयन करना और संग्रह करना। इसके बाद जोखिमों को उठा करके परिवहन के माध्यम से क्या करते हैं, सूचना प्रदान करते हैं। 3 पॉइंट याद हो गया, जोखिम उठाकर परिवहन के माध्यम से क्या करते हैं, सूचना प्रदान करते हैं और मूल्य को स्थायित्व बनाते हैं और मूल्य का निर्धारण करते हैं। तो ये 10 के 10 जो कार्य होते हैं वो थोक विक्रेताओं के होते हैं। तो आज की क्लास में स्टूडेंट मैंने आप लोगों को जो है थोक विक्रेता की विशेषताएं क्या क्या होती है, थोक विक्रेता का मीनिंग बताया है और थोक विक्रेता का कार्य बताया है। सो आई होप आपको जो है लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत जाती तो मुझे जरूर कमेंट करेंगे और आपको कौन सा लेक्चर चाहिए वो भी मुझे जरूर बताएंगे, ताकि मैं उस पर जो है आपकी क्लास ले सकूं। थैंक यू।